हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ साइनेज एंड ब्रांडिंग। मेरा नाम है कपिल देव और मैं हूँ वन ऑफ योर साइनेज बडी। रोज की तरह मैं एक बार फिर आपका टाइम खराब करने, आपके सवालों का जवाब देने के लिए वापस हूँ हाजिर। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट एन साइनेज एक्सपर्ट, ना ही मैंने कोई मल्टी कलर साइनेज का बिजनेस बिल्डअप किया है और ना ही मुझे कोई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और ब्रॉडकास्टर बनना है। सो मैं जो भी आपके सवालों का जवाब देता हूँ वो कम्प्लीटली मेरे अपने 15 साल के ग्राउंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, और जो भी मैं अपने नियर अबाउट रोज देखता हूँ, बिकॉज आई वर्क एज एन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। नाउ बहुत ही अच्छे-अच्छे सवाल भेजते हो आप, फिर आप पूछते हो कि कपिल ये लिंक्डइन लाइव करने का क्या फ़ायदा है, क्यों ज्ञान देता रहता है? मैं सच बताऊँ, मुझे कोई ज्ञानी बाबा नहीं बनना, बट द इंटेंशन इज़ कि हम लोग आपस में अपना लर्निंग को शेयर कर पाएँ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाएँ, जो हमने गलतियाँ की उनके बारे में हम बात कर पाएँ और एक-दूसरे को हेल्प हो। द ओनली एम इज़ कि हाँ, हम हमारी साइंस फर्टिनिटी जो है, हमारे कलीग हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी कोई ऐसी कंपनी बने कि जिसको देख के हम लोग प्राउड फील करें कि वाओ यार, व्हाट अ कंपनी इज ना, जिसको देख के जब गर्व हो कि हाँ, ऐसी कंपनी बिल्डअप हो पाए, जिससे हम छोटे साइनेज वालों को भी एक मतलब मौका मिले, हमें भी एक इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं। नाउ आपने जो आज का सवाल भेजा है कि कपिल, हमारा साइनेज इंडस्ट्री में इन हाउस प्रोडक्शन अच्छा है या आउटसोर्स, और क्यों, थोड़ा सा बताने का ट्राई करें। यकीन मानिए, आई हैव बीन इन कंपनीज, मैं ये मेरी चौथी कंपनी है, तो इससे पहले मैं 3 कंपनियों में काम कर चुका हूँ। पहली 2 थी जहाँ पे कंप्लीटली इन हाउस पे फोकस था, 9 से लेके 13 और 13 से लेके 18, दीज वर द कंप्लीट इन हाउस कंपनीज, जहाँ पे कंप्लीटली एम था कि हम लोग पूरा इन हाउस में करेंगे एंड वी विल डिलीवर अवर कस्टमर दैट वी डिलीवर्ड। और मेरी जो थर्ड कंपनी थी वहां पे कंप्लीटली आउटसोर्स था। नाउ इट्स आई मीन कंपनी वेयर इज सर फोर्थ माय माय फोर्थ जॉब। नाउ इसको हम बहुत सा अलग अलग पैरामीटर पर अगर नापने का कोशिश करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या फायदा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक इन हाउस में हमारे पास कंट्रोल होता है, जब हम इन हाउस में कंपनी होता है, हमारे पास पूरा एसओपीज हैं, हम इन हाउस में हमारे पास काफी चीजों का कंट्रोल रहता है काम करने का, जो एक अच्छी चीज है एक्चुअली, कि हम लोग मतलब क्वालिटी कंट्रोल 100% कर सकते हैं। जबकि इसके कंपेयर में अगर हम आउटसोर्सिंग पे जाएं तो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उतना स्पेसिफिकली नहीं कर सकते। जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि जैसे कंपनियों में जब हम इन हाउस साइनेज कंपनियां खड़ी करते हैं, तो मशीनरी से लेके लेबर रेंट और बहुत चीजें लग जाता है, मतलब अच्छा खासा पैसा लगता है। ऑफकोर्स उसमें प्रॉफिट बढ़ता है, मार्जिन बढ़ते हैं, बट बहुत चीजों का हेड ऑन कॉस्ट भी आती है। जबकि आउटसोर्सिंग में ये झंझट नहीं रहते, मतलब वी नॉर्मली सी कि आउटसोर्सिंग में तो आपने काम पकड़ा और किसी को भी दे दिया। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें कि भैया इन हाउस में हम ज्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं, मगर कब तक, जब तक हमारे पास लिमिटेड ऑर्डर हैं या कुछ गिने चुने ऑर्डर हैं। पर द मोमेंट आपके पास ऑर्डर वॉल्यूम ज्यादा आएगा, आपके पास मल्टी सिटी का काम आएगा या बहुत ज्यादा ऑर्डर आएगा, तो आप एक लिमिटेड टीम के साथ ही काम करिए, आप स्टक हो जाओगे। तो वो चैलेंजेस भी है। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता है कि हम लोग इन हाउस में हम दिन रात काम कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एक लिमिट तक ही हम लोग काम कर सकते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ लेबरर्स है, प्रोडक्शन गाइज है, इंजीनियर्स हैं या इनोवेटर्स हैं, तो हम उन्हीं के बिहाफ पे अगर माना हमें कोई इनोवेट करना हो, नई चीजें हैं, कोई एक्सपर्टीज देखनी हो, तो हम एक लिमिटेड कर सकते हैं। मगर जब हम आउटसोर्स टीम के साथ काम करते हैं, तो क्योंकि वो और लोगों के साथ भी काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस उनके साथ आता है, तो यहाँ पे हमें फायदा मिल जाता है कि हाँ, जब हम कोई सोल्यूशनिंग के लिए अप्रोच करते हैं मल्टीपल पार्टनर्स को, तो दे कैन गिव अस देयर आइडिया द वे दे हैव बीन डिलीवरिंग अदर कस्टमर, तो यहाँ पे ज्यादा आइडियाज एक्सचेंज हो जाते हैं। सो जो हमारे इन हाउस में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टीम है, वही प्रोडक्शन मैनेजर को हमें सेम चीज पूछनी पड़ती है, तो यहाँ हम कभी कभी फंस सकते हैं। ऑपरेशनल इश्यूज में रनिंग जो एवरीथिंग इन हाउस में, इसमें क्या है कि मैनेजमेंट का स्ट्रेस बढ़ना, टीम का स्ट्रेस बढ़ना, मैनेजर को रोज परेशान होना इन चीजों पे, क्योंकि सेम टीम को एंटरटेन करना है, सेम टीम के सब कुछ संभालना है। और स्पेशली ऑपरेशंस में जहाँ पे पूरा ग्राउंड पे हमारी टीम काम करती है, दिन रात प्रोडक्शन होता है, तो ये चैलेंजेस रहते हैं। बट हाँ, आउटसोर्स में क्योंकि हमारे पास हेड ऑन मशीनरी का दबाव नहीं होता, लेबरर्स का इतना दबाव नहीं होता, जो ग्राउंड पे काम करती है प्रोडक्शन टीम, उसका दबाव नहीं होता। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। रिस्क दोनों में है। हम जहाँ कस्टमर को एंड मोमेंट पे इन हाउस टीम को जब मर्जी तब दौड़ा सकते हैं, मगर उसका भी कॉस्ट क्योर होता है। हर आउटसोर्स टीम पे हमें थोड़ा बहुत चैलेंज रहता ही है। क्वालिटी के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग
क्वालिटी मतलब अगर हमने सेट प्रोसेस कर दिए तो हम लोग क्वालिटी आउटसोर्स करने के बाद भी मेंटेन कर सकते हैं, बट इन हाउस में ये चैलेंजेस थोड़े बहुत रहते ही हैं, दिक्कत। रिस्क का बोले तो इन हाउस में बहुत ही रिस्क है, अगर जैसे आउटसोर्स में रिस्क है तो वैसे इन हाउस के रिस्क भी कम नहीं है। मार्जिन ज्यादा होगा मगर कोई मशीन डाउन हो गया एंड उसके चक्कर में कोई लास्ट मोमेंट डिलीवरी ही इफेक्ट हो गई। आउटसोर्स में ये फायदा है कि आपका एक पार्टनर अगर मना कर रहा है तो आप दूसरे से करवाने का, अगर आपका पेमेंट हम ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, तो आप दूसरे पार्टनर के पास भी जा सकते हैं। सेकंड चीज, हम इन हाउस में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब सब चीज तो हम इन हाउस में नहीं कर सकते साइनेज इंडस्ट्री में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी हैव टू डिपेंड ऑन द आउटसोर्स पार्टनर्स। सो ऑल व्हाट आई वांट टू से ना, मतलब मेरे इन जो 15 साल का एक्सपीरियंस आई कैन से कि इन हाउस प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एटलीस्ट तब आप R&D कर सकते हैं जी। क्योंकि हम लोग आउटसोर्स पार्टनर को, जो मैंने इस इंडस्ट्री में चैलेंज देखा है वो ये कि वो बना बनाया काम दोगे, सेट SOPs दोगे, कंप्लीट ब्रीफ ऑफ कोटेशन दोगे, कॉपी पेस्ट करना होगा, दे विल डू इजिली। But the moment we reach out to them for doing that sampling, some sort of wherever R&D is required, they fail और वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और जहाँ पे R&D का बात है वहाँ हम अपने इन हाउस में अच्छे से खेल सकते हैं। जेन्युइनली, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हर कंपनी को जो साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में बड़ा सोच रही है, कम से कम अपना एक R&D सेंटर तो होना चाहिए जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। देयर शुड बी सम फैसिलिटीज इन हाउस सो दैट व्हाटएवर एंड व्हेनेवर दे वांट टू एक्सपेरिमेंट दे कैन। यस, एट द सेम टाइम दे हैव टू बी द देयर शुड बी द टीम, आउटसोर्सिंग टीम। क्योंकि आज का टाइम में आप 2026 में जी रहे हैं, आप हर कुछ इन हाउस नहीं कर सकते एंड वो एक गलत डिसीजन भी रहेगा और वो स्केल करने में भी हेल्प नहीं करेगा। एक लोकेशन हमारा कितना ही किलोमीटर डिलीवर कर सकता है क्विकली, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, नॉट मोर देन दैट। 200 भी कौन ही करता है, 100 किलोमीटर के बाहर जाने में बहुत ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाता है। जबकि आप अगर अच्छा से R&D करके बाहर भेजें या आउटसोर्स पार्टनर से काम कराएं तो कस्टमर भी हैप्पी है और आपका वो R&D में न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट से। सो मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी एडवाइस का कोई फायदा नहीं है, मेरी सजेशंस का कोई फायदा नहीं है, बट अगेन बिकॉज ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस करता है, आई हैव बीन एज एन आई टोल्ड यू कि 2 प्रोडक्शन कंपनियों में मैंने काम किया, तीसरे आउटसोर्स कंपनियों में काम किया। बहुत मजा आया, हर किसी कंपनी का एक नेचर है काम करने का एंड बहुत ही हेल्प मिली। And today, the way I said कि hybrid is the future and we should adapt that. Ultimately, we have to believe on the outsource partners. इसीलिए ये एक एक्सरसाइज भी है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को दुश्मन ना समझे। द वे आई सी साइनेज गाइड, जैसे लगता है दूसरा से, अगर माना हम किसी मीटिंग में गए और दो साइनेज वाले इकट्ठे हो गए तो हमें इतना डरता है कि हम हाथ मिलाने तक को डरते हैं, पूछने को डरते हैं आप कहाँ से। अभी क्यों हम इतना छोटा अपना दिमाग लेके चले, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, इतनी हजारों करोड़ की मार्केट है। हम एक ही कस्टमर अगर मान लिया कंपटीटर के पास चला गया तो क्या कुछ दुश्मनी हो जाएगी हमारी? हम लोग साथ में बात तो कर ही सकते ना। सो दैट इज द ओनली इंटेंशन कि जब हम इस इंडस्ट्री में साथ में काम करें, जो आपका एक्सपर्टीज है वो आप बनाओ, जो एक्सपर्टीज आपका नहीं है वो हमें दो। मतलब ऑल व्हाट देयर शुड बी कोलैबोरेशन इन आवर साइनेज फैटर्निटी, इन आवर साइनेज प्रोडक्शन गाइज, प्रोडक्शन हीरोज, ताकि एक दूसरे का हेल्प लेके क्लाइंट को सर्विस कर पाए और स्केल अप कर पाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर शेयरिंग your questions, and I believe I have answered you all. What my intention and my request to you is कि एक दूसरे को दुश्मन समझने से अच्छा एक दूसरे को दोस्त समझिए, एक दूसरे की एक्सपर्टीज का फायदा उठाइए और अपने कस्टमर को अच्छा सा सर्विस दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।